हेलो 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 ऑनलाइन कैसे हो से स्वागत है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के लेक्चर नंबर 6 में। और आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, जो एनसीईआरटी की कवर करेगी एक्सरसाइज 6.3 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो मैक्सिमा मिनिमा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसी पर आज तो सवाल कम प्रैक्टिस होगी, लेकिन आज कॉन्सेप्ट है, कल से इस पर सवाल लगाएंगे। तो अभी रिकैप के लिए कुछ नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, चलो यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि जैसे मैक्सिमा अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्सिमम ऐसा लगता है ना कि मैक्सिमम मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम मतलब क्या होता है, मतलब क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम मिनिमम तो अभी से बता दे रहा हूं, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने ये बता दिया, ये दोनों चीज इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है अभी समझ में आएगा आगे, और इसका मतलब क्या है अभी समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमा मैक्सिमा का मतलब ये नहीं होता है, मैंने पहले ही बता दिया। अब समझते हैं कि होता क्या है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया एक्स एक्सिस और लिया मैंने वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। मान लो जो ग्राफ दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, किसका ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। ऐसे ही एक फंक्शन और दिया हुआ है, एक फंक्शन और दिया हुआ है जिसका जो ग्राफ है वो कैसे है, ऐसे। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। और ये कैसे, ये भी क्या है, कोई दूसरा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया, कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये ग्राफ देखकर बताओ, ये ग्राफ देखकर बताओ जो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ देखकर बताओ और बताओ कि इस एफ एक्स की मतलब इस y की, इस फंक्शन की जो वैल्यू है सबसे कम कहां पर हो रही है, बताओ। तो सबसे कम कहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है ना। तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया। ठीक है, सबसे कम यहां पर हो रही है, और कितनी हो रही है, ये हो रही है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एफ मिन, मतलब एफ मिनिमम। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो, सबसे कम हो रही है। ठीक है, और किस पर हो रही है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया ये हो रही है पॉइंट C1 पर। किस पर हो रही है, पॉइंट C1 पर। अब देखो ध्यान से मिनिमा होता क्या है। तो यहाँ पर मतलब इसी जो जहां पर x की जिस वैल्यू के लिए किसी फंक्शन की वैल्यू अगर मिनिमम हो रही है, तो उस x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, मिनिमा। मतलब यहाँ पर ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, मिनिमा हो जाएगा। ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मिनिमा नहीं बोलते हैं, ये वैल्यू होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ये है मिनिमम फंक्शनल वैल्यू, मिनिमम फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर मिनिमा की डिफिनेशन देखो, इसको शॉर्ट में मिनिमा बोलते हैं, और इस पॉइंट को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसको हम लोग जब लिखेंगे शॉर्ट में तो क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिनिमा बोलेंगे। तो मिनिमा से समझ में आ जाना चाहिए कि ये उस फंक्शन की जो x है, मतलब y इक्वल टू जो एफ एक्स है, यहाँ पर x की वो वैल्यू है जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि मिनिमा क्या होगा, मिनिमा हो जाएगा x की, ठीक है, x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू, ठीक है, जिस पे f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू मिनिमम होती है, मिनिमम होती है।
तो बताओ मिनिमा का मतलब समझ में आया क्या होता है? मिनिमा का मतलब ये होगा कि x की कौन सी वैल्यू है जिसको फंक्शन मतलब y इक्वल टू एफ एक्स में रखने पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, उसी को बोलते हैं मिनिमा। और इसको बोलते हैं मिनिमम, इसको मिनिमम भी बोल देते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मिनिमम। तो मिनिमा और मिनिमम सेम नहीं है। मिनिमम क्या होगा, वो फंक्शनल वैल्यू होगी जो सबसे कम होगी, और मिनिमा क्या होगा, जिस पर कम होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब अगर मैं ये ग्राफ देखूं, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर हो रही थी, यहां पर हो रही है, हाँ है ना, इस पॉइंट पर इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हो रही है ना, बोलो हाँ। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया, ये क्या है, एफ मैक्स। एफ कौन गिरा, ठीक है, ये क्या है, एफ मैक्स है। तो एफ मैक्स का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, या फिर मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू, जो मैंने वहां लिखा वही, मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू, मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, एफ मैक्स इसको बोलते हैं। अब ये जिस पॉइंट पर हो रहा है, मतलब एक्स की जिस पॉइंट पर हो रहा है, तो ये मैंने बोल दिया C2, तो इसको बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, मैक्सिमा लिखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम होती है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं लिखूं इसका मतलब, तो ये हो जाएगा एक्स की वो वैल्यू, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे जिस पे जिस पे फंक्शन की वैल्यू या फिर एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हो गया, तो मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब समझ में आया, बोलो। अब यहां पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमा, मिनिमम इज नॉट इक्वल टू मिनिमा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो जो मिनिमा और मैक्सिमा होता है, यहां से ये पता चला कि जो मिनिमा और मैक्सिमा होता है, ठीक है, वो किसकी वैल्यू होती है बताओ, वो एक्स एक्सिस पर होती है। वो वैल्यू कहां से निकलेगी, एक्स एक्सिस के निकलेगी, हाँ है ना, एक्स एक्सिस पर तो निकल रही है। और जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मिनिमम फंक्शनल वैल्यू होती है, वो किस एक्सिस से मिलेगी बताओ, वो मिलेगी वाई एक्सिस। वो कहां से मिलेगी, वाई एक्सिस से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों चीजें सेम नहीं है, 100 बात की एक बात। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं और इस पर चर्चा करता हूं कि अब बात आती है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम चलो हो गया, अब बात आती है कि निकालेंगे कैसे। ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो वेज टू फाइंड, ways to find maxima and minima, minima। ठीक है, तो कितने तरीके हैं निकालने के, वो देखते हैं, निकालने के कितने तरीके हैं, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 तरीके। तो सबसे पहला तरीका है कि अगर हम लोगों को ग्राफ मिल जाए, तो क्या मैं ग्राफ देखकर बता दूंगा, बोलो। अगर ग्राफ मिल गया तो दिखाई देगा ना कि कहाँ मैक्सिमम हो रहा है कहाँ मिनिमम हो रहा है, तो देखकर मैं बता दूंगा, काम खत्म है। तो सबसे पहला होगा बाई इंस्पेक्शन ऑफ, इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ
ऑफ ए फंक्शन। अब देखो ग्राफ अगर नहीं भी दिया हुआ है, ग्राफ अगर नहीं भी दिया हुआ है तो कुछ फंक्शन का ग्राफ हम लोगों को आता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन का आता है ना, एक्स स्क्वायर का आता है, y इक्वल टू एक्स का आता है, लाइन का भी ग्राफ आता है। तो जो ग्राफ हम लोगों को आता है उससे भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर सवाल दिया हुआ है, मान लो ग्राफिकल मेथड से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ग्राफ जो आपको पता होगा उस वो भी हो जाएगा। साइन का आता है ग्राफ, कॉस का आता है ना, ये हो गया। फिर दूसरा होता है बाय यूजिंग रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। यहां पर डोमेन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहां पर डोमेन की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेंज की बात हो रही है। डोमेन रेंज में डिफरेंस क्या है बताओ? हाँ, जो डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यू होता है, मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू जिसपे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। और रेंज क्या होता है कि हम वो मतलब उस फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है। तो यहाँ पर अगर रेंज दिया हुआ हो फिर भी हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा क्या, आई ई, ठीक है। जैसे क्या, देखो मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब इसकी रेंज दी हुई है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ए या ए से बड़ी होगी, बी या बी से छोटी होगी। तो यहां से हम तुरंत बोल देंगे क्या कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ए हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगी। अब देखो यहां पर अगर आपको मिनिमम वैल्यू पता है तो मिनिमम वैल्यू से किस पॉइंट पर आ रहा है वो निकाल सकते हैं। मतलब यहां से मिनिमम हम निकाल सकते हैं। अगर मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पता है तो किस पॉइंट पर आ रहा है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो कोई इक्वेशन दी हुई हो, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ, या फिर y बराबर मान लो यहाँ पर x प्लस 5 दिया हुआ। तो अगर आपको y की वैल्यू पता है, क्या आप x नहीं निकाल पाओगे? निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पर अगर y मान लो यहाँ पर a दिया हुआ है तो x क्या हो जाएगा, a माइनस 5 हो जाएगा, काम खत्म है। तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू पता है तो मिनिमा निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू पता है तो मैक्सिमा निकाल सकते हो। अगर आपको मिनिमा पता है, अगर आपको मिनिमा पता है, मिनिमा जिस पॉइंट पर आता है तो फंक्शन में वो पॉइंट पर वो वैल्यू रखोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू भी निकल जाएगी। अगर आपको मैक्सिमा पता है तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमा आता है वो जो फंक्शन में रखोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगी। समझ में आ गया? मतलब कि मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमा पता हो, दोनों में से एक चीज पता है तो हम दोनों चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमा में दोनों में से कुछ भी पता है तो दोनों चीज हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर आता है तीसरा मेथड, तीसरा मेथड, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहां पर डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा सारी चीजें अभी आगे क्लियर हो गई। तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तीसरा मेथड है फर्स्ट, लिखो बाई फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। और चौथा होगा बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये टेस्ट वेस्ट क्या है कल सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर पांचवा तरीका होता है बाई बाई फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, बाई फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, by finding the value of function at critical and end points, end points। तो हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे किस पर, क्रिटिकल और एंड पॉइंट्स पर। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, वो सारी चर्चा धीरे धीरे आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो ये 5 तरीका होता है। कितने तरीके होते हैं, 5 तरीके होते हैं। अब देखो ये दो तरीका बच्चों को नहीं आता है,
सबको बस यही पता है कि जब मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो बस वही डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से निकालेंगे। ये तरीका नहीं आता तो आज हम लोग यही तरीका सीखेंगे, आज हम लोग ये तरीका सीखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे निकालेंगे। तो इसी पर आज की क्लास समर्पित होने वाली है। तो चले फिर आगे, ये सब क्लियर है ना, इतना आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल ये देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज। यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा नहीं पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, मतलब अगर एग्जिस्ट करती है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो बताना है। सवाल समझ में आया, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव से बच्चे करते हैं, लेकिन हम लोग किससे करने वाले हैं, ग्राफ से। ग्राफ से भी करने वाले हैं और रेंज से भी करने वाले हैं। रेंज निकालना मैंने सिखाया हुआ है, रेंज निकालना मैंने सिखाया हुआ है, और ग्राफ भी इसका मैंने बताया हुआ है। देखो ध्यान से, सबसे पहले करते हैं बाय ग्राफ। एग्जाम में करोगे तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, बाय ग्राफ। अब देखो ध्यान से, ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। बताओ किसका ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, बताओ किसका ग्राफ बनेगा, शेप कैसा होगा इसका, पैराबोला। कैसा होगा ये, पैराबोला होगा। यहाँ पर हम अब पैराबोला बनाते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है, मतलब इस पैराबोला का जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर हम x कुछ भी ले लें, अगर हम x पॉजिटिव लेते हैं फिर भी y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। x अगर हम निगेटिव लेते हैं फिर भी y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। मतलब ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। सिमेट्री नहीं लग रही है लेकिन सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या है ये ग्राफ, ये हो गया। अब यहाँ पर बताओ, अब आप बता सकते हो ना कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताओ ये होगी, मतलब कितना, 0। तो यहाँ पर जो f मिनिमम होगा, ठीक है, f मिन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब किस पॉइंट पर होगा हम वो भी बता सकते हैं, एट x बराबर 0। जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x क्या है बताओ, जैसे ये x है, ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई, जो पूछा है मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपसे मिनिमा पूछता तो बताओ मिनिमा क्या हो जाएगा, बताओ मिनिमा क्या होगा, 0 हो जाएगा। मिनिमा क्या हो जाएगा, 0। x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आती है उसी को क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। फिर बात आती है क्या, मैक्सिमम वैल्यू, क्या तो निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो x है वो क्या है, रियल नंबर, मतलब इधर हम सारी x की वैल्यू लेते जाएंगे, इधर भी हम लोग लेते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी खत्म होगा नहीं। ये भी ग्राफ क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी खत्म होगा नहीं। तो ये ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, इनफाइनाइट पर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, इनफाइनाइट पर। और इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो एफ मैक्स की अगर मैं बात करूंगा, ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब तक फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे जैसे अभी इसके बारे में, मतलब जिसे मैंने इसको डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोला, अभी आगे एक सवाल करवाऊंगा रेंज से तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। अब जब मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं आई है तो किस वैल्यू पर मैक्सिमम मतलब आएगी उस पर चर्चा ही नहीं होगी, तो मतलब हम मैक्सिमा भी डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया मेथड नंबर 1।
ग्राफ अगर आपको पैराबोला, बाकी ये ग्राफ पता होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होगा, कॉनिक सेक्शन इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होगा, हालांकि मैं बता दूंगा, ठीक है, पढ़ाने से पहले मैं उसका वन शॉट ले लूंगा एक बार। तो ये हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। फिर करते हैं क्या, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, अब मेथड नंबर 2 क्या है, बाय यूजिंग रेंज। बाय यूजिंग रेंज, देखो ध्यान से, बाय यूजिंग रेंज ऑफ द फंक्शन। अब ये कैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर फंक्शन है ना। अब यहाँ पर आप एक्स कुछ भी रख लो, कभी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। वैसे भी मैंने बताया हुआ है, किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव नहीं होगा, तो नॉन नेगेटिव मतलब ये हो गया जो नेगेटिव ना हो, मतलब जो पॉजिटिव हो या फिर जीरो। तो यहाँ पर जो एफ एक्स की रेंज आएगी, एफ एक्स बिलोंग्स टू, वो क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। तो यहाँ पर अब बताओ एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस पर, एट एक्स बराबर 0 पर होगा। जब मैंने यहाँ पर एफ मिनिमम बराबर 0 रखा, तो एक्स की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया, और इसी चीज को हम बोल देंगे क्या, मिनिमा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मिनिमा का मतलब क्या होता है, मिनिमा वो होता है, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो ये मिनिमम हो गया। अब बात आती है मैक्सिमा की या फिर मैक्सिमम वैल्यू की, तो एफ मैक्स क्या होगा बताओ। अब यहां पर इनफाइनाइट से जस्ट छोटा नंबर होगा, क्यों, इनफाइनाइट पर क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट तो ले नहीं सकते, इनफाइनाइट से जस्ट छोटा नंबर। मान लो यहां पर होता 5 होता, 5 पे ओपन लगा होता, 5 पे ओपन लगा होता, इनफाइनाइट ना होता, 5 पे ओपन लगा होता, तो 5 से जस्ट छोटा नंबर लेना होता। अब 5 से जस्ट छोटा नंबर कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है। जैसे 5 से जस्ट छोटा नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ स्तुति क्या होगा, 5 से जस्ट छोटा नंबर बताना है, बताओ क्या होगा, 4.999, ठीक है। फिर मैंने पायल से पूछा तो इन्होंने 2 9 और लगा दिया, फिर मैंने और किसी से पूछा 2 9 और लगा दिया, ऐसे आप पूछते जाओ, बच्चा 9 लगाते जाता जाएगा, है ना। तो क्या होगा, जस्ट छोटी तो होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आंसर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमा भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमा भी क्या हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमा भी क्या हो जाएगा, डजंट एग्जिस्ट। सवाल है, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हो गया सगुन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। अब देखो मेथड नंबर 1 ये हो गया, मेथड नंबर 2 ये हो गया, मेथड नंबर 3 जो सारे बच्चों को आता है वो होता है डेरिवेटिव्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में। जो नहीं आता पहले वो सीखो, हालांकि ये भी सिलेबस में है। अगर कभी कभी बोल दिया क्या पता इसको सवाल दे दे और बोल दे बाय यूजिंग ग्राफ सॉल्व करो, तब क्या होगा, है ना। तो अब आधे से ज्यादा बच्चे गए काम से, ग्राफ ग्राफ वाला जल्दी नहीं कर पाते कोई, और स्कूल में देखना बताएंगे कि नहीं बताएंगे ग्राफ वाला, बहुत मुश्किल है, ठीक है। देखो ये वाला सवाल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, मतलब इफ एनी मतलब क्या, अगर एग्जिस्ट करती है तो, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। अब मॉड एक्स दिया हुआ है, तो पहले हम लोग करेंगे किससे, बाय यूजिंग, अब मॉड एक्स का ग्राफ पता है ना, बाय यूजिंग ग्राफ, ठीक है। अब देखो आपको किसका किसका पता है मॉड में, अगर मॉड एक्स का हो गया पता है ग्राफ, अगर मैंने यहां पर कर दिया मॉड एक्स माइनस 1 पता है ग्राफ, अगर मैंने यहाँ पर मॉड एक्स प्लस 1 कर दिया पता है ग्राफ, अगर मैंने यहाँ पर मॉड एक्स मतलब मॉड एक्स माइनस 2 फिर प्लस 3 कर दिया, इसका भी पता है ग्राफ, सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। मोड का ग्राफ मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है। आप अगर भूल गए तो दिक्कत आपकी है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय यूजिंग ग्राफ करेंगे। चलो ग्राफ बनाते हैं, बताओ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा ग्राफ, गोल वी शेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा वी शेप, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया, तो वी शेप का ग्राफ यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। ये किसका ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है, ये चीज सब पहले क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये वाई होगा, तो वाई बराबर क्या, मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब बताओ, क्या देख कर नहीं बता सकते कौन सा मिनिमम होगा। देखो जिसकी आंखें सही है वो ग्राफ से करेगा, जिसकी आंखें सही नहीं है वो ग्राफ वाले मेथड से नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि देखना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो कैसे करेगा बताओ। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा मामला, यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है बताओ, यहाँ पर आ रही है 0 पर। तो यहाँ पर जो एफ मिनिमम होगा, एफ मिनिमम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, एट एक्स बराबर 0। जैसे एफ मिनिमम पता है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, जब आपको एफ मिनिमम पता है मतलब मॉड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब एक्स बराबर करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, 0 होगा, मोड हटाएंगे जब, तो प्लस माइनस 0, अब 0 प्लस माइनस होता है क्या, कुछ ऐसा नहीं, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एट एक्स बराबर 0, और जिस एक्स पर मिनिमम वैल्यू आती है उन भाई साहब का नाम क्या हो जाता है, मिनिमा। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है। और ये हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, और मिनिमा भी निकाल लो, मिनिमा हो जाएगा 0। समझ में आ गया। अभी देखो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है लेकिन सेम नहीं है, हर सवाल में बराबर नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पर अब हम लोग सॉल्व करते हैं बाई रेंज, बाई यूजिंग, बस बाई यूजिंग रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया मेथड नंबर 2। अब यहाँ पर रेंज क्या होती है, तो यहाँ पर अगर y बराबर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड ऑफ x, तो आपको पता है मॉड x की वैल्यू भी कैसी होती है, नॉन निगेटिव होती है। मॉड x की वैल्यू क्या होती है, नॉन निगेटिव होती है। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर एफ एक्स की जो रेंज होगी वो 0 से इंफिनिटी होगी, 0 से इंफिनिटी होगी। तो यहाँ पर बताओ, देख के बताओ क्या होगा, रेंज मिल गई है, तो एफ मिनिमम मतलब मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब किस पर होगी, तो एट एक्स बराबर 0 पर होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मिनिमा पूछ लूं तो मिनिमा हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। मैक्सिमा भी चलो निकालते हैं इस वाले में, अब मिनिमा निकाल के दोनों मेथड से मैक्सिमा निकालते हैं। जब मैं निकालने गया मैक्सिमा, यहाँ पर एक्स रियल नंबर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर एक्स रियल नंबर न दिया होता तब मैक्सिमा भी निकलता, ठीक है। अब रियल नंबर दिया हो मतलब ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, ये दोनों तरफ से ऐसे हाथ फैलाता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा, हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मैक्स वैल्यू, मतलब एफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हो गया। तो मैक्सिमा भी क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट, मैक्सिमा भी क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं, ये मिनिमा तो तुरंत निकल गया है 0, फिर यहां पर एफ मैक्स यहां पर भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमा भी क्या हो जाएगा, यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी दर्द चिड़चिड़ापन कुछ है, कोई दिक्कत, सब बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, अब यहां पर देखो, अभी तक क्या था, पूरा रियल नंबर दिया गया था, अब यहां पर दिया गया है क्या, रेंज दिया हुआ, मतलब डोमेन दिया हुआ है, डोमेन
दिया हुआ, मतलब x की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से 1 के बीच में ही लेना है। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन है f(x) बराबर कितना x, x बिलोंग्स टू कितना 0 से 1। तो इसका भी हम लोग को ग्राफ पता है, अरे ये y बराबर x ही तो है, y बराबर x ग्राफ नहीं पता है, लाइन ग्राफ बना निकाल सकते हैं ना, वही बॉक्स बनाओ, x और y की वैल्यू निकालो, कोऑर्डिनेट दो पॉइंट निकालो, खिंचा दो स्केल से, काम खत्म है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बाय यूजिंग क्या करें बताओ, ग्राफ, मेथड नंबर 1। तो यहां पर अब ग्राफ बनाते हैं भाई साहब। अब ग्राफ जब मैं बनाने गया तो ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। मुझे ग्राफ बनाना है fx बराबर x मतलब y बराबर x का। तो y बराबर x का ग्राफ जो बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर y बराबर x है, यहाँ पर अगर कुछ और होता, मान लो y बराबर 2x + 1 होता, फिर भी लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं देख लो, x हो गया, y हो गया। अगर मैं x 0 लूंगा तो y भी क्या होगा, x अगर मैं 1 लूंगा तो y भी क्या होगा, x अगर मैं -1 लूंगा तो y भी क्या हो जाएगा, -1। तो बस 2-3 पॉइंट निकाल लो, काम खत्म है, लाइन खींची जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,0, ये क्या हो जाएगा पॉइंट 0,0, ये हो गया 0,0। 1,1 कहां पर होगा, ये मान लो ये 1 है, ये भी 1, सेम सेम नहीं है, इसको थोड़ा इधर किसको बराबर हो गया लगभग, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा, ये क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। और -1,-1 कितना होगा, ये पॉइंट हो जाएगा लगभग लगभग, हाँ या ना, -1,-1, बस काम खत्म, मिला दो। तो चल मेरी गाड़ी चुप चुप चुप। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हो गया, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये भाई साहब हो गए, ये भाई साहब, क्लियर। तो यहां मैंने लाइन का ग्राफ बना दिया, मतलब ग्राफ ये किसका है, ये ग्राफ है y मतलब fx बराबर x का है, f ऑफ x बराबर x का है। अब यहाँ पर हमें रियल नंबर x की वैल्यू नहीं लेनी है, यहाँ पर बोला है जो x की वैल्यू लेंगे वो 0 से 1 के बीच में लेंगे, मतलब इधर वाला ग्राफ नहीं आएगा। जब हम x की वैल्यू -1 लेंगे ही नहीं तो आएगा ही नहीं, तो यहां से ये मैं कर दूंगा क्या, इरेज। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक मैं पहुंचा, तो 0 से यहां से होगा। ठीक है, इसको मैंने किया इरेज, ये समझ में आया ना क्यों इरेज कर रहा हूं, क्योंकि 0 से 1 लेना है। जब मैं x की वैल्यू 0 से 1 तक ही लूंगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा, जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो इसके 1 के उस पार भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 पर y की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो यहीं तक रहेगा। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, इसको मैं काट के फिर से बनाता हूं, ये बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। बस यहाँ पर एक कैच है, क्या कैच है, पहले इसको मैं हटाता हूं, कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो कैच है, यहाँ पर जो कैच है, बराबर हो जा, बराबर। यहाँ पर क्या 0, देखो 0 पर 0 आ रहा है, लेकिन 0 यहाँ पर लिया गया है, नहीं लिया गया है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, हॉलो सर्कल लगेगा, क्या लगेगा, हॉलो सर्कल लगेगा, ये मैंने लगा दिया, मतलब इंक्लूड नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 0 पर इंक्लूड नहीं होगा। फिर बताओ क्या 1 लिया गया है, नहीं लिया गया, तो 1 पर भी क्या लगेगा, हॉलो सर्कल लगेगा, इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर इतनी बात। तो ग्राफ यहां से यहां तक कितना बनेगा। ठीक है, अब यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब मुझे आप ये बताइए यहां पर एफ मिनिमम कितना होगा, बताओ। एफ मिनिमम मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो 0 से जस्ट बड़ा ही, तो 0 तो लेंगे नहीं, 0 से जस्ट बड़ा लेंगे। अब बताओ 0 से जस्ट बड़ा होता है, एग्जिस्ट करेगा। 0 से जस्ट बड़ा कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे ना 0 से जस्ट बड़ा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर हम नहीं बता सकते। आपने अगर 0.001 बोल दिया
कोई आकर बोल देगा 0.00001 बोल देगा, आपसे भी छोटा आ गया, है ना। तो जस्ट बड़ा हम लोग नहीं बता सकते, जस्ट बड़ा जैसा कुछ नहीं नंबर नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर मैं जब एफ मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो एक्स की वैल्यू भी नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम भी क्या हो जाएगा बताओ, डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आवा कि नहीं आवा, ठीक है। अब यहां पर बताओ एफ मैक्स क्या होगा, बताइए एफ मैक्स क्या होगा बताइए, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, एफ मैक्स मतलब 1 से मुझे जस्ट छोटा लेना है, 1 तो ले नहीं सकता, है ना। जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा नहीं तो x की वैल्यू 1 लेने पर 1 आ रहा है, y की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 1 आएगी भी नहीं, मतलब ओपन ब्रैकेट उसमें भी लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर एफ मैक्स भी क्या होगा, तो यहाँ पर मैं बराबर कर देता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, एफ मैक्स भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसी वजह से मैक्सिमा भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में नहीं आया, डेरिवेटिव से निकालोगे वहां पर भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे। अब इसका दूसरा मेथड क्या करेंगे हम लोग बताओ, रेंज बाय यूजिंग, रेंज बाय यूजिंग, ठीक है, रेंज, तो देखो ध्यान से, अब रेंज से करते हैं, तो यहां पर एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, मतलब वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, तो बताओ एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज क्या होगी बताओ, इसकी रेंज होगी जब x की वैल्यू 0 से 1 लूंगा और दोनों बराबर ही y बराबर x ही है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी, है ना, 0 से 1 के बीच में ही होगी। जब x की वैल्यू देखो y बराबर x है और x की वैल्यू में 0 से 1 लूंगा तो y भी क्या आएगा, 0 से 1 ही आएगा ना, तो ये हो गया यहाँ पर। तो यहां से भी अगर मैं देखूं f मिनिमम, तो बताओ बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्यों, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ, मतलब 0 नहीं लेंगे, 0 से जस्ट बड़ा लेंगे, तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एफ मैक्स भी नहीं होगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ, एफ मैक्स भी क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट। मिनिमा, जब एफ मिनिमम नहीं निकला तो भाई साहब ये भी नहीं निकलेगा और मैक्सिमा भी नहीं निकलेगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ग्राफ और रेंज वाला फंडा क्लियर है, अब इसमें कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है बिल्कुल। तो ग्राफ और रेंज से तो निकाल ही सकते हो, अगर फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, आता है, और फंक्शन का रेंज अगर आप निकाल सकते हो तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब बात आती है लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, ठीक है, मैंने यहां पर लिया एक्स एक्सिस और यहां पर लिया वाई एक्सिस, अब ग्राफ जो यहां पर दिया हुआ है, ग्राफ जो यहां पर दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मतलब एफ एक्स बराबर y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा है, मान लो मैंने आपको तमाचा मारा, ठीक है, मान लो मैंने आपको तमाचा मारा, तो पहले झंझनाहट जो होगी धीरे धीरे कम होगी ना, तो झंझनाहट का ग्राफ होगा, किसका ग्राफ है, वो झंझनाहट का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूं, यहाँ पर एक डोमेन, इसके पूरे डोमेन में चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इसका डोमेन जो है, इसका जो डोमेन है ये यहां से यहां तक है, मतलब क्या, मैंने इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे इसके पूरे डोमेन में, मतलब x की वैल्यू हम a से b तक ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर इसके पूरे डोमेन में इस फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर आई है बताइए, ए पर आई है ना, कहां पर आई है, ए पर आई है,
और ए पर जो आई है मतलब यही तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ मैक्स, क्या होगा एफ मैक्स। अब जो ये एफ मैक्स आया हुआ है, जो ये एफ मैक्स आया हुआ है, ठीक है, जो ये एफ मैक्स आया हुआ है, क्या ये इसके पूरे डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू यही है? इससे छोटी मतलब इससे बड़ी और कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसका हम बोल देंगे क्या, ये एब्सोल्युटली क्या है मैक्सिमम, मतलब क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट फंक्शनल वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शनल वैल्यू बोल देंगे, फंक्शनल वैल्यू बोल देंगे। ये चीज समझ में आए कि नहीं आई? इसी को हम शॉर्ट में एफ मैक्स लिखते हैं। अब ये किस पॉइंट पर आया है, ये x बराबर a पर आया है, तो इसको मैक्सिमा बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो ये एब्सोल्यूट फंक्शनल वैल्यू आई, मतलब इसके पूरे डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू यही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो ये पॉइंट हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया। फिर अगर मैं इसी में बात करूं इसके पूरे डोमेन में, इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कहां पर आई है? कहां पर आई है बता दो जैसे, कैसे बता रही है, कहां पर आएगी? बी पर आ रही है, ठीक, कहां पर आ रही है? बी पर आ रही है। और बी पर कितनी आ रही है ये देख लो, ठीक है, बी पर ये आ रही है, ये करेगा एफ मिन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ मिनिमम हो जाएगा। अब ये जो एफ मिनिमम है ये क्या है? ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, मतलब एब्सोल्यूट फंक्शनल वैल्यू, मैंने मैक्सिमम लगाया नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम फंक्शनल वैल्यू, ये हो जाएगी। अब ये x की किस वैल्यू पर आ रही है? b पर आ रही है मिनिमम, ठीक है, किस पर आ रही है? b पर आ रही है, तो x की जिस वैल्यू पर मिनिमम फंक्शनल वैल्यू आती है उसको मिनिमम बोलते हैं, लेकिन ये पूरे मतलब पूरे डोमेन में सबसे कम आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एब्सोल्यूट मिनिमा। ये भाई साहब हो जाएंगे एब्सोल्यूट, स्पेलिंग एब्सोल्यूट मिनिमम। ये चीज समझ में है कि नहीं है? अब मैं बात कर रहा हूं, देखो अब मैं जो आपसे पूछने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट में पूछने वाला हूं, और मैंने यहाँ पर ये बॉक्स लगाया और मैंने सिर्फ इसके बीच में पूछा, इस बॉक्स में। अब बताओ इस बॉक्स में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर है। अब इस पॉइंट पर है, इसका मतलब देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट पर है, सही से बन जा, हाँ ठीक है, इस पॉइंट पर है। तो यहां पर हम कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन जैसे अगर आप मुझसे अमीर हो, जैसे आप बोले अमीर, तो किससे? मुझसे या अंबानी से, मतलब ठीक है, अंबानी मुझसे या अंबानी से। तो यहाँ पर मतलब कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है? अगर मुझसे कंपेयर करोगे तो हो सकता है आप अमीर हो, लेकिन अंबानी से कंपेयर करोगे तो आप अमीर नहीं हो। मतलब कंपेरिजन में क्या होगा, जैसे आप मुझसे छोटे हो, क्या बता आपसे भी छोटा कोई आ जाए बगल में, तो आप उससे बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेरिजन देखेंगे, तो यहाँ पर देखो आसपास का मामला, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये एफ मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, लेकिन ये इन आपस मतलब जो यहाँ पर आपस में पॉइंट है ना, इससे क्या है ये ज्यादा, तो ये आपस में पॉइंट है, इससे क्या है ज्यादा है। अगर जैसे आप लोग जो मेरे आसपास जो मेरे मतलब पड़ोसी वाले हैं, जो मोहल्ले कॉलोनी वाले में रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि लोकल के हैं, यहाँ आए ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग? लोकल मैक्सिमा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लोकल मैक्सिमा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये अपने आसपास जो पड़ोसी हैं उनसे, ये अपने आसपास जो पड़ोसी हैं उनसे क्या है बताओ? हाँ, उनसे क्या है मतलब उसमें इनकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो इनको बोलेंगे मैक्सिमम। यहाँ पर ये वैल्यू तो होगी होगी, ठीक है, ये देख लो, ये इस पॉइंट पर होगी, कितनी होगी? इतनी होगी। तो ये कितना है? ये भी एफ मैक्स ही है, ठीक है,
एफ मैक्स ही है, एफ मैक्स ही है। अब यहां पर ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट कितना है C1, ये पॉइंट कितना है C1, ठीक है, ये पॉइंट मैंने C1 बोल दिया। तो ये एफ मैक्स किस पर आ रहा है बताओ, यहाँ पर मैं बोल दूं इसको, इसकी वैल्यू कितनी बोल दूं, एफ ऑफ C1 बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एफ ऑफ C1 बोल दिया। ये भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ही है, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर आ रहा है, ये किस पॉइंट पर आ रहा है, ये इस पॉइंट पर आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक। अब देखो, अब मैंने बॉक्स चेंज करके, मतलब यही बॉक्स लिया और मैंने यहां पूछ लिया, अब बताओ, तो फिर यहाँ पर आस पड़ोस में देखा गया मामला है ना, तो आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है बताओ, आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर है। अब कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, तो ये किया और ये किया, और यहां पर ये मान लिया कितना है C2, ये पॉइंट क्या है C2 है। अब यहां पर वैल्यू क्या आएगी, वो एफ ऑफ C2 आएगी, है ना, एफ ऑफ C2 आएगी। तो यहां पर ये भी तो इस मतलब पड़ोसी में क्या है, ज्यादा ही तो है ना, तो यहां पर ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा ही होगा, ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि लोकल मैक्सिमा किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपसे फिर पूछूं कि अब मैंने जो बॉक्स लिया, अब जो मैंने बॉक्स लिया, वो बॉक्स मैंने ये ले लिया और यहां पर रख दिया, ठीक है, यहां पर रख दिया, ये देख लो मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। और इसमें मैंने पूछ लिया बताओ मिनिमम वैल्यू, यहाँ मैक्सिमम तो मिल रही है तो मिनिमम देखेंगे, मिनिमम कहां पर हो रही है, ये हो रही है मिनिमम, ये हो रही है, ठीक है। जो मिनिमम हो रही है, कौन सा कलर नहीं यूज किए हैं, काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा ना, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ये हो रही है, दिखाई दे रहा है ना, ये हो रही है, कितनी हो रही है, ये इतनी हो रही है, हाँ या ना। तो यहाँ पर ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, इसको मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ पिंक से, पिंक से, पहले तो ये सही करूं, ये तो ये हो गया, यहाँ पिंक से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सी, इसको मैंने बोला, इस पॉइंट को बोला मैंने C3, इसको मैंने बोल दिया C3, ये हो जाएगा एफ ऑफ C3, इसको सही से पूरा बनाना, ठीक है, कितना हो जाएगा, एफ ऑफ C3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, ये अपने लोकल, इसमें आस पड़ोस में सबसे कम है ये, इसलिए इस भाई इन भाई साहब को मैं क्या बोल दूंगा बताओ, इसको मैं बोल दूंगा लोकल मिनिमम, इसको मैं बोल दूंगा लोकल मिनिमम, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर मैं बॉक्स लेकर आया और यहां पर रख दिया मैंने, ये बॉक्स रख दिया। अब यहां पर मैंने पूछ लिया बताओ, तो यहां पर क्या होगा, ये मिनिमम होगा, बोलो, ये जब मिनिमम होगा तो यहां पर ये सब कलर दिख रहा है ना, ये हो गया और ये कर दिया, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कितना, C4, और ये कितना हो जाएगा फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ C4, मतलब C4 रखने पर जो आएगी वही तो होगी, तो ये C4 हो गया। और इसको हम लोग देखो, ये अपने लोकल में क्या है, सबसे कम है, इसको बोल देंगे लोकल मिनिमम। तो अब बताइए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में फंडा क्लियर है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, किसमें, इसमें क्या डाले, मिनिमा आप देखो ध्यान से, यहाँ पर अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या लिया गया है, देखो मिनिमा दो दो नहीं आएगा, हाँ मिनिमम 2 पॉइंट पर आएगा, ठीक है, वो आगे बात चर्चा करेंगे, अभी हम एक ही इसमें एक ही चीज देखेंगे, ठीक, वो दूसरी चीज होती है, आगे देखेंगे उसको। इसमें मैंने जिसमें मतलब जहां पर मैं सिर्फ मैक्सिमा निकाला है मैंने, यहाँ पर सिर्फ मिनिमा निकाला, यहाँ पर सिर्फ मिनिमा निकाला, यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमा निकाला, ठीक है।
ये डिपेंड करता है कि कौन सा मैंने यहाँ पर डोमेन लिया है, ओपन लगाया, क्या लगाया, वो बाद में देखेंगे। अभी बताओ जो इसमें मैंने लिखा है, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश मैंने ये की है कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चीज और नोटिस करो, इसी में नोटिस करवाऊं, इसी में नोटिस करवाऊं या आगे दूसरा कर दूं, कॉपी कर दूं, अलग कर दूं? तो चलो कॉपी करता हूं, देखो ध्यान से। तो क्या इसमें इरेज करूं, ये बॉक्स नहीं, ये लाइन सब में इरेज कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा लगने लगेगा। देखो ध्यान से, ये मैंने सब हटा दिया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये वहाँ, सब ठीक है बराबर। उसी तरह इसको एक बार और कॉपी करूंगा, क्योंकि एक बार और कुछ समझाना है मुझे। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जहां पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ रहा है, कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पर टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किया है, उसका स्लोप कितना है, 0 है। स्लोप कितना है, 0 है। और स्लोप इस पॉइंट पर क्या होता, मतलब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, मतलब जहां पर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आ रहा है, वहां पर डेरिवेटिव क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहां पर देखो, जब जब हम लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे, तो वहां पर स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव लिख दे रहा हूं मैं, डेरिवेटिव होगा, ठीक है, डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जब मैं dy बाई डी एक्स 0 रखूंगा, किस पॉइंट पर निकलेगा ये निकलेगा किस पे, C3 पर निकलेगा, है ना। मतलब अगर मैं डेरिवेटिव एट पॉइंट C3 निकालूं, तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर मैं dy बाई डी एक्स करूंगा, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे ना, है ना। जो फंक्शन दिया होगा उसको मैंने अगर 0, यहाँ पर 1 से ज्यादा है, लेकिन जब मैं 0 के बराबर करूंगा, तो पक्का ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे, वहां पर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 2 मैक्सिमम 2 होता, तो क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती, तो वहां से आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर सब आ जाएगा। जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा, तो यहां से आपको मिलता हुआ दिखेगा क्या, क्रिटिकल पॉइंट। क्या मिलता हुआ दिखेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, जब स्लोप 0 होगा, तो फंक्शन की जिस वैल्यू के लिए स्लोप 0 होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। समझ में आया, तो स्लोप 0 होता है, समझ में आ रहा है। मतलब अब हम लोग चलेंगे वो तीसरे चौथे मेथड पे, मतलब dy बाई डी एक्स 0 करके निकालेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन कहां से आया ये समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। अब देखो आगे, मैंने कॉपी किया था 2 बार, इधर देखो, देखो ध्यान से। अगर मैं इस ए को खिसका दूं इधर, मतलब ये, पहले तो इस बॉक्स को मैं हटाता हूं, इस बॉक्स को मैं यहां से भी हटा देता हूं, थोड़ा और अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अरे पिछले वाला का ही तो इतना तो समझ ही जाओगे, इतने बड़े गधे नहीं हो, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर मैंने ये ग्राफ मान लो यहां से ना होकर ऐसे होता, यहीं तक होता, ठीक है। ये जो ए है वो कहां पर होता, ए कहां पर होता, यहां पर होता, ठीक है। और जो बी है, जो बी है वो यहां तक होता, तो बी को इधर मैंने खिसका दिया, बी होता यहां पर, बी होता यहां पर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब अगर मैं आपसे पूछता
कि बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, तो क्या वो ए होगा? नहीं होगा। तो क्या वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा बताओ? एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा? C1। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर ये जो भाई साहब हैं ये क्या हो जाएंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाएंगे इस सवाल के लिए। ठीक है, और यहां पर अगर मैं एब्सोल्यूट मैक्स मिनिमा पूछूंगा तो वो बी होगा क्या ना? क्या हो जाएगा? C4। तो यहां पर जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, और क्या ये लोकल मैक्सिमा भी है? हाँ, ये लोकल मैक्सिमा भी है। अगर मैं यहाँ से बॉक्स डाल के देखूंगा तो लोकल मैक्सिमा तो भी निकला था ना। अरे लोकल मैक्सिमा भी तो है, आस पड़ोस में भी क्या है? सबसे ऊंचे है ना? तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा भी है और यहाँ पर ये लोकल मिनिमा भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कभी कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा दिया हो तो लोकल मैक्सिमा के बराबर, मतलब वही सेंटेंस है, घुमा के बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। क्या हुआ? जैसे ग्राफ देखो यही है, ठीक है, यहां तक है। तो मान लो अगर मैं इस यहाँ पर मैं बॉक्स डाल देता, अब पूछ लेता बताओ, तो इसको मैं लोकल मैक्सिमा ही बोलता। ठीक है, मतलब ये लोकल मैक्सिमा भी है और क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है। ठीक है, क्योंकि बॉक्स में मैंने चेक लिया। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कब होता है? जब हम पूरे डोमेन में निकालते हैं। इसका डोमेन ए से बी है। जब मैं ए से बी में बात करूंगा, उसके पूरे डोमेन में बात करूंगा, तब ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर मैं सिर्फ इस बॉक्स में बात करूंगा तब ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लोकल मतलब आस पड़ोस वाले, और ये क्या है? मतलब पूरी दुनिया में। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया। अब क्लियर हुआ फंडा? एब्सोल्यूट और इसमें क्लियर हो गया ना? अब देखो ध्यान से, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जो मिनिमा होगा, ठीक है, वो क्या होगा बताओ? वो कैसे कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो पक्का dy बाई dx 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या क्या होगा। यहाँ पर dy बाई dx मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अब dy बाई dx 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं और एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे इस वाले सवाल में यहाँ पर मतलब एब्सोल्यूट क्या था? एंड पॉइंट था ना। एंड पॉइंट भी हो सकता है और यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हो गया क्या? इसके एंड पॉइंट भी हो सकते हैं और एंड पॉइंट पर dy बाई dx नहीं निकलता है। ये तो क्लियर ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट से ही निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट से ही निकलेगा, मतलब वहां पर स्लोप पक्का 0 होगा। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करूंगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट से भी निकल सकता है और एंड पॉइंट से भी निकल सकता है। समझ में आ गया? तो बस आज इतना ही रखता हूं, कल से कहना हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे टेस्ट वेस्ट करेंगे। तो इतना आपको रिवाइज करना है, नहीं होगा तो आप वीडियो देख लेना फिर से। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, आपको खुद रियलाइज होगा जब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कल होगा। जितना ही, तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करना, थ्योरी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हाँ सवाल ही सवाल करेंगे बस। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।